बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास। आज का हमारा टॉपिक है पेज नंबर 11 के ऊपर नंबर सीक्वेंस एंड नंबर लाइन। ये नंबर सीक्वेंस है क्या? जैसा कि आप लोग काउंटिंग के बारे में पढ़ते हो 1 2 3 4 5 एक तरतीब है, एक के बाद सेकंड वाली वैल्यू आ रही है। जैसे कि अगर काउंटिंग देखूं मैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये एक सीक्वेंस है, एक तरतीब दी हुई है उसने। लेकिन अगर मैं इसकी सीक्वेंस को डिसबैलेंस करूं तो 1 3 5 6 9 10, तो अगर गौर करें इसमें तो एक डिजिट के बाद एक आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है, 4 के बाद 5 आ रहा है। एक तरतीब दी हुई है, एक सीक्वेंस बन रही है। लेकिन इसमें अगर गौर करूं 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है। चलिए यहां तक तो एक तरतीब ठीक है, क्योंकि 1 के बाद 3 एक डिजिट छोड़कर, 2 छोड़कर फिर 3, फिर 3 के बाद 4 छोड़कर फिर 5, यहां तक तो बात ठीक थी। लेकिन आगे फिर 6 आ गया, अब दरमियान में कोई गैप ही नहीं है, मतलब इंटरवल जो है वो सेम नहीं रहा, वो बैलेंस नहीं रहा। तो सीक्वेंस में होता ये है कि इंटरवल जो है वो सेम होना चाहिए। आगे देख लें 6 के बाद डायरेक्ट 9, अब 7 भी स्किप कर दिया, 8 भी स्किप कर दिया, फिर 9 दे दिया उसने, 2 वैल्यू उसने स्किप कर दी। तो ये हमारे पास सीक्वेंस नहीं है। अगर देखें, अगर ये ऐसे होता 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस बन रही है। 1 के बाद 8 छोड़कर फिर 3, फिर 3 के बाद 4 छोड़कर फिर 5, 5 के बाद 6 छोड़कर फिर 7, 7 के बाद 8 छोड़कर फिर 9, 9 के बाद 1 छोड़कर 10 जो है वो स्किप किया हुआ है और आगे 11 दिया हुआ है। मतलब ये उसने एक सीक्वेंस दी हुई है। आपका यही टॉपिक है कि आपने वैल्यूज को सीक्वेंस में लिखना है, जो सीक्वेंस उसने दी होगी उसके मुताबिक ही लिखना है। आपको वो क्वेश्चन की डिमांड ऐसी करेगा कि आप वैल्यूज को टूज के डिफरेंस से 2 को स्किप करके लिखें, 2 वैल्यूज को स्किप करें, 3 वैल्यूज को स्किप करें, 5 वैल्यूज को स्किप करें। काउंटिंग के अंदर अगर वो कहता है कि 3 वैल्यूज को स्किप करें तो 1, फिर 2 भी छोड़ दिया, 3 भी छोड़ दिया, 4 भी छोड़ दिया, 3 वैल्यूज को आपने स्किप कर देना, डायरेक्ट जाकर आप लोग 5 पे पहुंच जाओगे। फिर 5 के बाद 6 भी छोड़ दिया, 7 भी छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया, डायरेक्ट जाकर आप 9 पे जाओगे। तो ऐसे ही जरा गौर करें पेज नंबर 11 के ऊपर, लुक एट द नंबर लाइन। उसने एक नंबर लाइन दी हुई है आपको, नंबर लाइन के ऊपर उसने 0 से लेकर 10 तक सारी काउंटिंग लिखी हुई है। लेकिन उसका मकसद जो है इस चीज को बताने का ये है कि सिर्फ काउंटिंग उसने सिंपली नहीं लिखी, दरमियान में चेक करें तो डिजिट्स उसने दिए हुए हैं, उनके दरमियान जो इंटरवल है, जो लाइनों के दरमियान फासला है, जो स्पेस है, वो इस चीज को शो कर रहा है कि दोनों में सेम इंटरवल आ रहा है, सेम डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे ही आप ये सीक्वेंस की एक साइन है कि आपने वैल्यूज को तरतीब के साथ लिखना है। अगर एग्जांपल नंबर 2 भी दी हुई है, नीचे लिखा हुआ है दिस इज कॉल्ड स्किप काउंटिंग। A number sequence is a set of numbers following a pattern। तरतीब के साथ नंबर सीक्वेंस होती है, वो तरतीब के साथ वैल्यूज को लिखा जाता है। पेज नंबर 12 के ऊपर देखें तो ये नजर आ रहा है कि राइट द फॉलोइंग सीक्वेंस बाय स्किप काउंटिंग इन टूज। तो रिप्रेजेंट दीज नंबर ऑन नंबर लाइन। तो पहला क्वेश्चन है 500 टू 510, 500 टू from 500 to 510, 510। तो इसको वो दो वैल्यू को स्किप कर रहा है। तो 2 वैल्यूज को स्किप करने से मतलब ये है कि इसके बाद आ जाएगा 503, मतलब 501 भी स्किप कर दिया, 2 भी स्किप कर दिया, 3, फिर 4 स्किप कर दिया, 5 स्किप कर दिया, फिर 506, फिर 7 स्किप कर दिया, 8 स्किप कर दिया, 509। अब गौर करें, अब एक तरतीब आ गई हमारे पास। इसमें चूंकि उसने कह दिया था कि आप लोग इस चीज को 2 को स्किप करके, 2 वैल्यूज को स्किप करके काउंटिंग को लिखो। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे वो आपको ये भी नहीं बताएगा कि आप इतना डिफरेंस डाल रहे इसके अंदर, नहीं, वो आपको कुछ 3 वैल्यूज दे देगा, स्टार्ट वाली, शुरू वाली। तो आपने सोचना है उसके बारे में, पहले तीनों के दरमियान, पहले 3 वैल्यूज के दरमियान कितना डिफरेंस आ रहा है। तो फिर उसके मुताबिक नेक्स्ट जितनी वैल्यू वो पूछेगा, 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, तो आपने नेक्स्ट वाली वैल्यू वो खुद लिखनी है, सोचकर पीछे वाली वैल्यूज के हिसाब से ही कि पीछे वाली वैल्यूज में वो कितना डिफरेंस दे रहा है।
अब इसका जो सेकंड है कि इसको नंबर लाइन के ऊपर लिखना है, तो एक लाइन ड्रा करके इनके दरमियान इक्वल स्पेस दे ले, इनके दरमियान इक्वल इंटरवल्स दे ले और ऊपर वैल्यू लिख दीजिएगा 503, 506, 509। कोशिश करें कि स्केल के साथ लाइन को ड्रा करें और दोनों पॉइंट्स के दरमियान वाला जो डिस्टेंस होगा, दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो इंटरवल होगा वो सेम होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देख लें, कंप्लीट द नंबर सीक्वेंस बिलो बाय स्किपिंग काउंटिंग इन थ्रीज। गौर करें जरा, तो उसने पहली एग्जांपल आपको कंप्लीट करके दी हुई है 221, फिर 223, 22 भी छोड़ दिया, 23 भी छोड़ दिया, 24, फिर 5, 6 छोड़कर 27, फिर 8 और 29 छोड़कर 30, फिर 31, 32 छोड़कर 33। मतलब दो वैल्यूज का डिफरेंस वो डाल रहा है। बी के अंदर अगर देखें तो उसने 842 सेकंड वाली वैल्यूज है, सेकंड वाली वैल्यू है हमारे पास 845, आगे उसने खाली छोड़ी हुई है, बॉक्स जो है वो खाली छोड़ा हुआ। अब 2 और 5 दरम्यान में 3 भी छोड़ा हुआ है और 4 भी छोड़ा हुआ है, मतलब 43 भी छोड़ा है, 44 भी छोड़ा है और 2 छोड़कर फिर तीसरी वो लिख रहा है। अब आप क्या करो, 5 के बाद अगेन आप लोग 2 छोड़ दो, 45 है ना, 46 को भी स्किप करेंगे, 47 को भी स्किप करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 848। अब अगली वैल्यू देख लो, उसने दी हुई है 854, 860 नहीं, वो पीछे उसने वैल्यू मिसिंग की हुई है, वो और क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास है इसी का ही, पहली छोड़ी हुई है, दूसरी दी हुई है, तीसरी भी उसने मिसिंग की हुई है, या आपने इसी तरतीब के साथ इसको ये सारे जो जितना डिफरेंस वो दे रहा है इसको स्किप करते हुए आप लोगों ने खुद ही इनको सॉल्व करते जाना है। सी वाला पार्ट देख लें, 903 है, 903 के बाद डैश डालकर फिर वो 909 दे रहा है। अब दरमियान में कौन सी वैल्यू आएगी, 903, 904, 905 भी छोड़ दिया, 906 लिख ले, देखे ना, 903 फिर डैश 909। अब हमने यहां पर वैल्यू लिखनी है वो वाली कि हमारा इंटरवल सेम रहे। 904 भी छोड़ दिया, 905 भी छोड़ दिया, 906 देख लें। अब आपने गौर करना है कि 6 के बाद 2 वैल्यू छोड़ने से क्या अगला डिजिट बन रहा है, अगर तो वो वाकई 2 डिजिट छोड़ने से अगला बन रहा है 909, तो फिर आपका क्वेश्चन ठीक होगा। अगर वो आपके पास तरतीब में कोई फर्क आ जाए, कोई डिफरेंस आ जाए, तो फिर आपके क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है। तो 906 के बाद 7 भी छोड़ दे, 8 भी छोड़ दे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास 909 आ जाएगा। तो ये हमारी जो है ये सीक्वेंस बन जाएगी। ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहा है 4 का डिफरेंस दे रहा है, वो 804 के बाद 3 वैल्यू छोड़कर 805 भी छोड़ दिया, 806 भी छोड़ दिया, 807 भी छोड़ दिया, तो फिर 808 आ जाएगा। आगे फिर आप 3 छोड़ दो, 809 भी छोड़ दो, 810 भी छोड़ दो, 811 भी छोड़ दो, और आगे फिर क्या आ जाएगा 812। तो ये 4 का डिफरेंस करता है आपने। तो इसमें ये वाले क्वेश्चन आपने ऐसे 4 के डिफरेंस से करने हैं। जबकि पेज नंबर 13 के ऊपर राइट द फॉलोइंग नंबर्स बाय स्किपिंग काउंटिंग इन 5। अब इसके अंदर आप लोगों ने 4 वैल्यूज छोड़नी है। जिस तरह 105 है, 105 to 130। अब 105 के बाद 4 वैल्यू छोड़ो, 105, 6, 7, 8, 9, ये आ जाएगा 110। फिर 4 छोड़ दो, 14 और 15, 115। अगेन फिर 4 छोड़ दो, 6 भी छोड़ दिया, 7 भी छोड़ दिया, 8 भी छोड़ दिया, 9 भी छोड़ दिया, 120। अगेन 4 छोड़ दो, 21 भी छोड़ दिया, 22 भी छोड़ दिया, 23, 24 और आ गया 125। फिर उसके बाद 4 छोड़ दो, 26, 27, 28, 29 एंड 130। तो ये हमारे पास पेज नंबर जो 13 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 4 है उसका फर्स्ट पार्ट है। बाकी भी ऐसे ही आप लोगों ने 5 वैल्यू छोड़कर खुद करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें जरा। ये पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया, 2 किया, 3 किया और 4 किया। इसको माइंड में अगर आप लोगों के अगर कॉन्सेप्ट को क्लियर हो जाएगा तो इसके बाद उसने क्वेश्चन नंबर 5 डायरेक्ट दे दिया कि 8, 16, 24 डैश डैश डैश। अब इसमें उसने ये नहीं आप लोगों को कहा कि भाई इतना इतना डिफरेंस दो, नहीं। अब आप लोगों ने इन तीनों वैल्यूज को देखते हुए खुद सोचना है कि वो कितना कितना डिफरेंस दे रहा है। अब 8 के बाद काउंट शुरू करें, काउंटिंग 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15। अब 7 वैल्यू स्किप करके जो 8th वाली वैल्यू है वो 16 ने दी हुई है। अब अगर 16 के बाद फिर चेक करेगा उसने वाकई 7 छोड़ी हुई है। 16 के बाद फिर 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 और फिर 8 वाली दी हुई है। मतलब वो 7 वैल्यू 7 नंबर छोड़कर 8वीं जो वैल्यू होगी वो लिखता जा रहा है। अब 24 में 25 भी छोड़ दे, 6, 27, 28, 29, फिर 30, फिर 31, फिर आ जाएगा 32 आ जाएगा। फिर 7 वैल्यू स्किप कर दे, 20, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और आगे आ जाएगा 40। अगेन फिर 7 छोड़ दो, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 एंड 48। तो हमने ये खुद ही इन तीनों को देखते हुए, फर्स्ट वाली तीनों को चेक करते हुए, फर्स्ट वाली तीनों पे गौर करते हुए हमने नेक्स्ट जो है 3 वो उसी इंटरवल के हिसाब से, उसी गैप के हिसाब से, उसी मिसिंग नंबर, मिसिंग वैल्यूज के हिसाब से हमने नेक्स्ट वाली 3 जो है वो खुद ही लिख ली है। उसके मुताबिक तो ये हमारी सीक्वेंस जो हो जाएगी ये कंप्लीट हो जाएगी। ऐसे ही जो सेकंड वाली उसकी वैल्यू है उसमें उसने 76, 70, 74, 76, 70, 64 सॉरी 64 डैश डैश डैश। अब जरा गौर करना है, हमने अब तक जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं, जितने भी क्वेश्चंस लिखे हैं, हमने सब के अंदर कुछ ना कुछ ऐड ही किया है। अब ये वाला एक ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसमें वो माइनस कर रहा है, तो पता ये चला कि ये वाले क्वेश्चन जो है सिर्फ सीक्वेंस जो है वो ऐड करने वाली ही नहीं है, सब्ट्रैक्ट करने से भी सीक्वेंस कंप्लीट कर सकेंगे। देखिए 76 है, 76 में से कितने उसने माइनस किए तो हमारे पास 70 आ गया। 6 वैल्यूज, 76 के बाद फिर 6 माइनस किया तो 70 आ गया। अब 70 में से 6 अगेन माइनस कर दे, 64 आ गया। अब 64 में से फिर 6 माइनस करें, क्योंकि ये 6 का गैप डाल रहा है, 6 को माइनस कर रहा है। अब वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही, वैल्यू कम हो रही है, और वैल्यू कम तब होती है जब हमने कुछ ना कुछ माइनस करना है, कुछ ना कुछ सब्ट्रैक्ट करना है। तो लाजमी नहीं है कि हर क्वेश्चन में सीक्वेंस वाले में ऐड ही किया जाएगा, नहीं, तो हमने इसको माइनस भी कर सकते हैं। तो अब देखें 6 का डिफरेंस आ रहा है, अब 64 में से 6 माइनस कर दे तो हमारे पास आ जाएगा 58, 6 नंबर बैक आ जाएगा 63, 62, 61, फिर हमारे पास 60, फिर 59, अगेन 58। तो फिर 6 का डिफरेंस डाल दें, 6 का डिफरेंस डालते आपने इसको सीक्वेंस को कंप्लीट कर लेना है। अगला क्वेश्चन जो है सी वाला, उसके अंदर 210, 220, 230 विजिबल है आपके पास, क्लियर हो रहा है कि वो 10 10 का डिफरेंस डाल रहा है, सिर्फ 10 10 को ऐड करता जा रहा है। अगला आ जाएगा 240, 250, 260, फिर तो डी वाला पार्ट है उसके अंदर 75, 80 और 385 उसमें 55 को ऐड करता जा रहा है। तो आपने ये वाला जो 55 वाला है इसको भी ऐड करवा लेना है। और अगला जो क्वेश्चन नंबर 1 दिया बिल्कुल वैसा ही, उसने 2, 4, 6, 8 ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 भी और क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत आसान है, कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसको आप गौर कीजिएगा। अब इसका जो बी वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का पेज नंबर 13 के ऊपर, इसके ऊपर जरा गौर कीजिएगा। 112 डैश 100 फिर डैश फिर 115 फिर 116, मतलब इसमें गैप नहीं है, तरतीब के साथ लिखता जा रहा है। तो 112 के बाद आ जाएगा 113, फिर आ जाएगा 114, फिर आ जाएगा ऑटोमेटिकली देखिए वो ठीक आ गया 115, 116, अगेन आ जाएगा 117। तो ये आपने क्वेश्चन जो है सारे के सारे अपनी बुक्स के ऊपर ही, इसको बुक्स के ऊपर ही सॉल्व कर लेना है ताकि आपको ये कांसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाए। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों ने खुद ही करने हैं। अल्लाह हाफिज़।